सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप सब कैसे हैं? ये वीडियो देखिए। कंटेनर से आया है। जबरदस्त चर्चा है महाराष्ट्र में। 3400 करोड़, 3400 करोड़ गुजरात के एक ही उद्योगपति ने दिया है, जिसका महाराष्ट्र में इंटरेस्ट है। अरबों खरबों रुपए का महाराष्ट्र में इंटरेस्ट है। 3400 रुपए, 400 करोड़ रुपए तो ऊंट के मुंह में जीरा है उसके लिए। तो पैसे कंटेनर से आते हैं, क्योंकि 500 के नोट बड़े नोट हैं। कोई 2000 का नोट तो चल नहीं रहा है। तो जा जा चेक नहीं होना। आज मेरी गाड़ी 4 बार 5 बार चेक हो गई। चुनाव आयोग सुधरा है। और जिनकी गाड़ियां पे पैसे होते हैं उनको बाकायदा सरकारी तंत्र कैसा उपयोग में आता है, कम से कम ये ना बताए। एकनाथ शिंदे ना बताए, ना कुछ बताए। अच्छा, ये अमित शाह का इतने दिनों से चौपर क्यों नहीं चेक हुआ? हम पहले ही बताए थे, पहले ही जो झारखंड महाराष्ट्र का इलेक्शन में दोनों ही बीजेपी जीतेगा, मगर एक छोड़ दिया बीजेपी, अपना मर्जी से छोड़ दिया। ये बीजेपी का खेल है। अभी ऑपोजिशन बोल रहा है ईवीएम में गड़बड़ी हुआ तो ईवीएम में गड़बड़ी है। जब पेपर लीक हो सकता है तो मशीन है, गड़बड़ी होता है, सबको पता है। मगर ऑपोजिशन बस इलेक्शन में हार जाने के बाद ही 2 दिन चिल्लाता रहता है, टीवी में बैठ के ट्वीट खेलता रहता है, उसके बाद कहानी खत्म। झारखंड छोड़ दिया बीजेपी, झारखंड छोड़ दिया। ये जो पब्लिक अभी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में सोशल मीडिया में बोल रहा है अगर ईवीएम में खेल है तो फिर झारखंड कैसे जीत गया? ऑपोजिशन जेएमएम जीत गया। यही तो बीजेपी का खेल है। 4-5 स्टेट में हार जाता है, बाद बाकी जहां पर राबड़ी मलाई है वो सब ले लेता है। क्योंकि महाराष्ट्र, मुंबई मेन सिटी, जहां पर बिजनेस का मेन कैपिटल, वो तो छोड़ना ही नहीं है बीजेपी को। खैर, जो भी है, ऑपोजिशन जब तक ट्वीट गेम से बाहर नहीं आएगा और टीवी में बैठ के डायलॉग देना बंद नहीं करेगा, जो ईवीएम में गड़बड़ी हुआ, ईवीएम में गड़बड़ी हुआ, ये सब बंद करके रास्ते में उतारना पड़ेगा टोटल सबको। क्योंकि पब्लिक रेडी है, पब्लिक रेडी है। पब्लिक को पता है हम वोट नहीं देता हूं फिर भी जीत जाता है। पब्लिक रेडी है। एसी रूम से बाहर निकल के पब्लिक में आके रास्ते में प्रोटेस्ट करने होगा। उसके लिए पुलिस लाठी मारे, गोली मारे, कुछ भी करे। एसी में बैठ के ट्वीट गेम, ईवीएम करने से कुछ नहीं होगा। रही बात बंगाल में, बीजेपी साफ हो गया। 6 सीट में हुआ बंगाल में उपचुनाव, 6 में 6 टीएमसी, ममता दीदी। अब सवाल रहेगा जो बंगाल में बीजेपी क्यों नहीं जीत रहा है? बीजेपी नहीं, मेन हुआ आरएसएस कोई कच्चा काम नहीं करता है। आरएसएस बहुत बड़ा खिलाड़ी है, बीजेपी कुछ नहीं है। आरएसएस सब गेम करवाता है। आरएसएस को बढ़िया से पता है वेस्ट बंगाल में अगर ईवीएम का खेल खेलने जाएंगे तो वहां पर ममता बनर्जी नाम का एक बैठी हुई है जो एसी में बैठ के पॉलिटिक्स नहीं करती, वो रास्ते में उतर जाएगी। बीजेपी अगर वहां गवर्नमेंट भी बना ले तो बीजेपी को जीना आराम कर देगा गवर्नमेंट, क्योंकि उनका नाम है ममता बनर्जी। रास्ते में उतर के पब्लिक के साथ वो मास लीडर है। ममता बनर्जी मास लीडर है। एसी में बैठ के पॉलिटिक्स करने वाली नहीं है, जितना बचपन से उनको देख के आया हूं हम पर्सनल। तो बीजेपी का पिछवाड़े में रस्सी बांध के दौड़ाता रहेगा अगर बीजेपी बंगाल में अगर ऐसा ईवीएम का खेल खेलने जाए। रहा दिल्ली में, वो भी वहां पर केजरीवाल जी है, रास्ते में उतरने वाला है, रास्ते में उतर के पॉलिटिक्स करने वाला है। अदर्स जो पार्टी है, जो लोग एसी में बैठ के पॉलिटिक्स कर रहा है और ईवीएम कर रहा है, मगर रास्ते में उतर के पब्लिक के साथ कोई प्रोटेस्ट नहीं कर रहा है। बस इलेक्शन जब भी हार जाता है एसी में बैठ के ट्वीट करता है ईवीएम। बीजेपी को पता हो गया, बीजेपी को ईवीएम का खेल टोटल पता हो गया। बीजेपी का जब दिल होगा तब जीतेगा। चुनाव खत्म हुआ, टोटल एग्जिट पोल आ गया, बीजेपी का खिलाफ आ गया, मगर रिजल्ट जब आया 288 सीट में 228 शायद महाराष्ट्र, अकेला बीजेपी। कोई बीजेपी को खुद यकीन नहीं,
बीजेपी को खुद एक ने जो इतना बड़ा कहां से घोटाला हो गया, ये 2 दिन चलेगा, 2 दिन चिल्लाता रहेगा, बीजेपी को भी पता है 2 दिन सब चिल्लाएगा, उसके बाद फिर खामोश चुप हो जाएगा, ईवीएम का खेल खत्म हो जाएगा। कांग्रेस को, समाजवादी पार्टी को, टीएमसी को, जेडीयू को, XYZ, आम आदमी, सबको एक साथ रामलीला मैदान में बैठ के प्रोटेस्ट करना होगा। रामलीला मैदान कांग्रेस को क्या है, प्रियंका जी रिकॉर्ड वोट में जीत गया, उसमें ही खुश है। प्रियंका गांधी जी जीत गई, उसमें कांग्रेस खुश है। ये हुआ बात, जब तक ईवीएम है बीजेपी को कोई हटा नहीं पाएगा। बीजेपी का जब भी दिल होगा बीजेपी जीतेगा, जब भी मन होगा ना, ये स्टेट छोड़ दो, पब्लिक थोड़ा शांत हो जाएगा। अभी पब्लिक आवाज उठा रहा, जो झारखंड में कैसे बीजेपी हार गया, यही तो बीजेपी का खेल है, जो 1 में हारूंगा 4 में जीतूंगा, 4 में हारूंगा तो 8 में जीतूंगा, खेल हो गया। अब चिल्लाते रहो ईवीएम, जब तक रास्ते में प्रोटेस्ट नहीं होगा, वो एसी में बैठ के टीवी में डायलॉगबाजी करने से कुछ नहीं होगा। फिर इलेक्शन आएगा, फिर बीजेपी जीतेगा, सीधी सी बात है।